कुछ मिल जाना किस्मत से ही होता है माय डियर, कुछ मिल जाना किस्मत से ही होता है, पर कुछ हासिल तो कोशिशों से ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपने परिवार दिल्ली शिक्षा एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारी सीरीज चल रही है रीजनिंग की सीरीज चल रही है। हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 1 आ चुका है माय डियर। यदि आप हमारे नए आप व्यूअर हैं, आप हमारे चैनल पर हैं, तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आएगा, डैम श्योर है। यदि आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करेंगे आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा। ये हमारा पार्ट 2 है और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और अब हम पार्ट 2 में शुरू करेंगे। हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। पार्ट 1 में बेटा हमने पूरा सिलेबस को डिस्क्राइब किया है, क्या क्या हम पढ़ रहे थे, तो इसलिए हम उसमें आप समय नहीं लगाएंगे। आप जाकर के एक बार विजिट कर लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं बेटा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग हमारा पहला टॉपिक था, तो पहले हम इसको पढ़ रहे थे। हमने आपको ट्रिक से समझाया है कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे सारे लेटरों का ट्रिक से समझाया मेरे लाल, ट्रिक से समझाया। हर एक चीज को आपको याद नहीं करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने ऐसे समझाया, देखो जी दिख रहा है ना, जी का कोडिंग सब याद करते हो। अरे पेट फाड़ दो, साथ नहीं दिख रहा तुमको? अबे दिख रहा है मेरे लाल। हमने कहा था के होता था किंग 11 पंजाब नहीं होता है, होता है यन होता है। यन का क्या कोडिंग होती है? 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। हमने कहा था पी प्रिंसेस कितने साल की होती है? 16 साल की। जाकर के देखो तो सही मेरे लाल, जाकर देखो। पार्ट 1 में आ चुका है, हम आ गए हैं पार्ट 2 में। अब यहाँ हम कोडिंग पढ़ रहे थे, अब यहाँ शुरू करेंगे कि अपोजिट कोडिंग क्या होती है। तो हम यहाँ से अपोजिट कोडिंग पढ़ेंगे। अपोजिट मतलब उल्टा। अपोजिट कोडिंग के बारे में हम थोड़ा ट्रिक समझेंगे। हमने सीधे कोडिंग का हमने पढ़ लिया था, अपोजिट कोडिंग के ट्रिक देखेंगे। अपोजिट कोडिंग ट्रिक देखने से पहले मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि उससे पहले आप एक फार्मूला याद कर सकते हैं कि अपोजिट कोडिंग आप कभी भी निकालना तो कुछ मत करना बेटा। कितने लेटर होते हैं? 26। आप कहोगे सर 27 में से जो ओरिजिनल वाला है, जो ओरिजिनल आपका कोडिंग है उसको आप माइनस कर दो। ओरिजिनल जो आपका लेटर है उसके कोडिंग को, ओरिजिनल लेटर की जो कोडिंग है उसको आप क्या कर दो? माइनस कर दो। अभी मैं दिखाता हूं, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। आप बताओ कितने लेटर होते हैं? 26। तो इसका मतलब 13 जो लेटर आपके हैं वो 13 दूसरे वाले के अपोजिट होंगे। मतलब 13 के अपोजिट होंगे। तो मैं ऐसे लिख लिया, देखो मैंने लिखा A B C D। अरे बस थोड़ा वेट करो मेरे लाल, हर एक चीज ट्रिक से समझेंगे। एक भी तुम्हें याद रट्टा नहीं मारना है, हर चीज समझ लोगे याद हो जाएगा। A B C D E F G H I J K L M। देखो यहां तो तुम लिख लिए, तो तुम्हें देख रहे होगे कि यहां जितना हमने कोड लिखी 13 है। 13 के जस्ट अपोजिट आएंगे 13 और आएंगे। जैसे तुमने कहा सर कि अपोजिट का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, कहना क्या चाह रहे हो? तो मैंने कहा बेटा A B C D होता है ना, ऐसे करते करते X Y Z होता है। इसका मतलब बेटा इस A की कोडिंग, उल्टी कोडिंग क्या होगी? मतलब जो तुम इधर शुरू कर रहे थे ये फॉरवर्ड है, सीधा है, ये उल्टा है। ये तुम A की उल्टा क्या होगा? Z। B का उल्टा क्या होगा बेटा? Y। C का उल्टा क्या होगा? X। इसी को मैं बात कर रहा हूं, इसी को मैं कैसे याद करूं? मुझे याद होना चाहिए। मतलब A का उल्टा Z कैसे मुझे पेपर में याद? आधे बच्चे ना कहते सर मैं इसको लिख लूंगा। बेटा हर एक सेकंड पेपर में तुम्हारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, हर चीज को तुम्हें बचाना है। A की कोडिंग Z होती है, तुम इतना कर ही सकते हो। क्या अरे भाई A शुरू हो रहा था, Z नीचे से है, A स्टार्टिंग से है, तो क्या तुम याद ही रख सकते हो? A का Z होगा। B का तो तुम्हें बताता हूं, B से कैसे याद करेंगे। B का होगा तुम्हारा बॉय। B का क्या होगा? बॉय। देखो B से क्या हो जाएगा? B का हो जाएगा BOY बॉय। B से क्या हो गया? बॉय। तो B का अपोजिट क्या हो गया बेटा? Y। B का अपोजिट क्या हो गया? Y। देखो C क्या होगा? C का, C का तुम बात करोगे तो C से याद कर सकते हो 6। C से क्या कर सकते हो? 6। देखो ऐसे लिखो 6। तो प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? 6। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो C का जो प्रोनाउंसिएशन देखो नहीं 6 आ रहा है, इसका मतलब कि C का अपोजिट क्या हो जाएगा? C का अपोजिट हो जाएगा X। याद रख सकते हो। D से क्या होगा? D से होगा बेटा ड्यू। D से क्या होगा? ड्यू होगा ड्यू। सर एक ही हाथ से लिख रहे हैं, दो देखो मार्कर पकड़ा हूं मैं। तो D का अपोजिट क्या होगा? D से क्या हो गया? ड्यू। तो D का अपोजिट क्या हो जाएगा? ड्यू। D का अपोजिट हो जाएगा W। E से क्या होगा? E से बेटा होगा इवनिंग। EVENING इवनिंग। तो E से क्या हो गया? E का अपोजिट हो गया तुम्हारा V। E से क्या हो गया? V। E का क्या हो गया? V। 4 का क्या होगा? F का 4, FOUR 4। तो F का उल्टा क्या हो जाएगा? U। F का उल्टा क्या हो गया? U। F से क्या हो जाएगा? U बेटा। G से क्या होगा? G से होगा GT रोड। GT रोड किसने बनवाया? GT रोड बताओ। GT रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने, नई दिल्ली में है। तो G का उल्टा क्या हो गया? T। G का उल्टा क्या हो गया बेटा? T। G का उल्टा हो जाएगा
टी हो जाएगा, जी का उल्टा टी। अच्छा तुम ध्यान दे रहे हो, मैंने दोनों तरफ एरो बना रहा हूं, इसका मतलब ए का उल्टा जेड है तो जेड का उल्टा ए है, बी का उल्टा वाई है तो वाई का उल्टा बी है, सी का उल्टा एक्स है तो एक्स का उल्टा सी है, डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी है। बात समझ पा रहे होगे तुम। यस से क्या होगा, यस से होगा हाई स्कूल, यस से क्या होगा हाई स्कूल, हाई स्कूल। यस से क्या होगा बेटा हाई स्कूल, मतलब यस का क्या हो गया कोडिंग, यस का हो जाएगा उल्टा यस, यस का उल्टा यस हो जाएगा। आई से बेटा होगा, आई से इंडियन रेलवे, आई से क्या होगा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे से याद कर सकते हो आर, आई से क्या हो जाएगा, आई से आर हो जाएगा। जे से क्या होगा जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन है ना जी। जंगल क्वीन कौन थी, हाँ प्रियंका थी, प्रियंका, प्रियंका चोपड़ा है ना जी, जंगल क्वीन थी। के से क्या होगा, के से कानपुरिया, कानपुर, के से कानपुर, के से क्या होगा बेटा कानपुर, के का उल्टा पी कानपुर। एल से क्या होगा, एल से होगा लव, एल से क्या होगा लव, यल का उल्टा क्या हो जाएगा ओ, यल का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा ओ। यम का होगा क्या, यम का होगा मैन, यम ए यन मैन, तो यम का उल्टा क्या हो गया यन हो गया, यम का उल्टा क्या हो गया बेटा यन। तो ये देखो उल्टा भी तुम्हें याद करा दिया मैंने कि ए का जेड हो गया, बी का वाई, सी का एक्स, डी से डब्ल्यू, ई से वी, एफ से तुम्हारा यू हो गया, जी से टी हो गया, एस से यस हो गया, आई का तो तुम्हारा आर हो गया, जे का क्यू हो गया, के का कानपुरिया कानपुर हो गया, यल का लव यल ओ हो गया, एम का मैन एम एन मैन हो गया। राइट राइट, ये आपका हो गया अपोजिट। अब सर आता है कि सर कि पेपर में हमें इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन पेपर में कैसे क्वेश्चन को हल करें। तुम्हारे सामने मैं यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिया हूं, इन 9 क्वेश्चन को देखो तुम लगाओ मत अभी, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा बेटा, तुम हमारे पास आए हो, मैं तुम्हें ना बेहतर तरीका बताऊंगा। तुम ये ना लगाओ कि सर टाइम लगा के तुम इधर उधर पढ़ते रहते हो, मैं हर चीज को कैसे समझ के लगाया जाए। देखो कोडिंग जो है बहुत आसान होती है बेटा, कोडिंग यदि लगेगी तो 10-20 सेकंड में लग जाएगा, यदि नहीं लगेगी तो तुम सोचोगे समय लगेगा, और समय लगाने का कोई मतलब नहीं है। हर क्वेश्चन में हर क्वेश्चन बराबर मार्क्स के होते हैं। यदि आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं लगा, उसको छोड़ के आगे लगाया जाता है बेटा। इसलिए हम एक बार ट्राई करेंगे कैसे लगाना है। बनाने के लिए तुम सारे क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन वो तरीका सही नहीं, आपको एक सही तरीके से फॉलो करना ताकि क्वेश्चन को विदिन सेकंड लगाया जा सके मेरे लाल। उसी के लिए आते हैं, अब हम शुरू करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे लगाना है। मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा, जैसे आप सोचोगे। सोचना कैसे है कि क्वेश्चन को पेपर में सोचे कैसे, कैसे सोचें, कैसे सोचें, सोचें कैसे कि हमें हल कैसे करना है, सोचना कैसे, कैसे सोचें, सोचें कैसे। उसके लिए सर क्या किया जाए कि हम पेपर में मेरे पास कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यदि कोई क्वेश्चन आया तो सर मैं कैसे उसको समझूं कि इसमें कौन सा तरीका लगाना है कि जल्दी से मैं समझ पाऊं। तो उसके लिए सबसे पहला बेटा आपको सबसे पहले एक तरीका होता है, उसे बोलते हैं कि पहले पोजीशन देखा जाए। जो लेटर लिखे गए हैं उनका पोजीशन अभी मैं समझाता हूं। जो बच्चे थोड़ा इंग्लिश नहीं जानते होंगे तभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। आई होप, गारंटी मेरी है कि आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। पहला आप पोजीशन चेक करेंगे। दूसरी बात, यदि पोजीशन से क्वेश्चन नहीं बना, जो मैं तरीका बता रहा हूं जी ऐसे आप फॉलो किए तो हर क्वेश्चन बनेगा। अपना तरीका तुम दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले पोजीशन चेक करें, पोजीशन से क्वेश्चन नहीं बना, देखते ही समझ में आ जाएगा। 1 से 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड मात्र तुम्हें लगेंगे चेक करने में कि क्वेश्चन पोजीशन से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 1 से 2 सेकंड लगेंगे, ठीक, इतना बस, इससे अंदर नहीं लगने वाला है। दूसरा देखेंगे, यदि पोजीशन है तो ठीक है, अदरवाइज तुम देखोगे कि जो लेटर लिखा गया ना उसमें कोई कॉमन तो नहीं है, कॉमन कोडिंग तो नहीं है, कॉमन कोडिंग तो नहीं है बेटा, कॉमन कोडिंग तो नहीं है। कॉमन कोडिंग चेक करेंगे। इसको कॉमन कोडिंग चेक करने में भी बेटा तुम्हें 1 से 2 सेकंड ज्यादा नहीं लग सकता है, ये 100% इतनी है। तीसरा तुम चेक करोगे, तीसरा चेक करोगे कि सर ये अपोजिट तो नहीं है, अपोजिट तो नहीं है बेटा, अपोजिट चेक करेंगे, है ना। अपोजिट में भी तुम्हें 1 से 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 100% इतना है कि 1 से 2 सेकंड तुम देख जाओगे। 1 सेकंड लगता है देखने में, अपोजिट तो तुम 2 सेकंड बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसा कहो कि 1 सेकंड, विद इन सेकंड तुम 1 सेकंड में दिखा दिया अपोजिट है तो ठीक है, नहीं है तो खत्म कहानी, ठीक। चौथा नंबर देखेंगे, यदि इससे नहीं बना, अब आएंगे हम फॉरवर्ड पे। फॉरवर्ड मतलब होता है बेटा सीधा सीधा, फॉरवर्ड मतलब सीधे सीधे चेक करेंगे, सीधे सीधे चेक करेंगे। जो आप करते हैं, जो आप क्या करते हो ना बेटा, यही शुरू करते हो, ये नहीं करना है, अब इसमें समय लगेगा। 5वें नंबर फिर चेक करेंगे, तुम यदि फॉरवर्ड नहीं है तो तुम रिवर्स चेक करोगे। रिवर्स मतलब होता है कि उसका उल्टा चेक करोगे, रिवर्स चेक करेंगे, रिवर्स चेक करेंगे। रिवर्स मतलब होता है उल्टा चेक करेंगे। यदि उल्टा भी नहीं हुआ तब चेक करेंगे बेटा 6 नंबर, जो कि यही थोड़ा टफ होता है, इसी में तुम्हें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग तुम्हारा 6 नंबर में लगेगा। इसे बोलते हैं क्रॉस,
क्रॉस मेथड, क्रॉस पैटर्न में होता है। अब क्रॉस पैटर्न में ही तुम्हें टाइम लगेगा। क्रॉस का मतलब ऐसे हो गया, तुम्हें मैं बता दूं किस तरीके क्रॉस तुम चेक करोगे। देखो पोजीशन का मतलब समझाते हैं कि लेटर का अदल बदल हो जाएगा। कॉमन कोडिंग भी तुम्हें समझा देंगे। अपोजिट का मतलब अभी बता दिया, अपोजिट यही पढ़ा अभी। अरे के का अपोजिट क्या था? कानपुरिया, कानपुर। खे का उल्टा पी था बे। तो इसी तरीके से फॉरवर्ड आप समझ गए होंगे। फॉरवर्ड का मतलब बेटा ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये चीज दिया गया है, इससे ये कुछ चीजें बन रही हैं, तो इसका फॉरवर्ड मतलब सीधे सीधा कुछ ना कुछ इसमें प्लस माइनस हो रहा होगा, इसे फॉरवर्ड बोलते हैं बेटा। यहाँ कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा, प्लस माइनस कुछ ना कुछ हो रहा होगा बेटा, क्लियर। इसी प्रकार से यदि रिवर्स की बात करूं बेटा, तो कुछ मान लेते हैं इस तरीके से था, इस तरीके से मान लेते हैं 4 तुम्हारे पास दिए गए हैं, तो रिवर्स का मतलब इससे कुछ यहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ कुछ प्लस माइनस होगा, यहाँ कुछ प्लस माइनस होगा, यहाँ कुछ प्लस माइनस होगा। ये बात समझ आई होगी। ये होता है रिवर्स का उल्टा, ठीक। क्रॉस का मतलब बेटा, क्रॉस में पैटर्न बनेंगे तुम्हारे पास। कितने पैटर्न बनेंगे मैं बना के दिखाता हूँ। पहला पैटर्न तुम्हें बनेगा, हो सकता है कि क्रॉस में इस तरीके से पैटर्न दिए जाए, इस तरीके से हो सकता है पैटर्न दिया जाए तुमसे। तो ये क्रॉस तुमसे पूछेगा, तो हो सकता है कि पैटर्न इस तरीके दिया जाए, ऐसे ऐसे या ऐसे। तो एक और बना लेते हैं 6, यदि 6 कोडिंग तुम्हारे पास है, 6 लेटर, इस तरीके से पैटर्न बन सकता है। बी वाला, बी एक और पैटर्न तुम्हारे पास बन सकता है। मैं ब्लैक पेन से लिखूं जहां तुम्हें क्लियर दिखेगा। हो सकता है कि तुम्हें इस प्रकार से पैटर्न दिए जाएं बेटा, इस प्रकार से पैटर्न दिए जाएं, इस प्रकार से पैटर्न तुम्हारे पास दिए जाएं। ऐसा ही बन सकता है कि इन 3 का आपस में इस तरीके से पैटर्न बना हो, इन 3 का आपस में बना हो। ये तुम्हारे पास बी पैटर्न हो गया। सी पैटर्न बेटा तुम्हारे पास बन सकता है कि सी पैटर्न कुछ इस तरीके से भी बन सकता है तुम्हारे पास। सी पैटर्न कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। देखो तुम्हें दिखाता हूं मैं, इस तरीके से भी कुछ पैटर्न तुम्हारे पास बन सकता है। यदि 7 कोडिंग दी जाएंगी, तो हो सकता है कि 3 की आपस में कुछ कोडिंग दी जाए, इसका आपस में कोडिंग दी जाए, इसका आपस में कुछ कोडिंग दी जाए, यहाँ कुछ दी जाए और इसका कुछ अलग से दिया जा सकता है। डी वाला तुम्हारे पास हो सकता है बेटा, डी वाला भी इस तरीके से हो सकता है कि 4 लेटर तुम्हारे पास दिए जा रहे हैं, और हो सकता है इसका ऐसे हो, ऐसे हो, और इसका ऐसे हो, तो इसका ऐसे भी दिया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न तुम्हारे बन सकते हैं, और भी पैटर्न बन सकते हैं। कहने का मतलब एक क्रॉस होता है, इसी में थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा, बाकी किसी में तुम्हें सोचना नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन में। इससे पहले तुम शॉर्ट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर तुम नोट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लेने से बेहतर तरीके से नोट कर लेना। अब हम चेक करते हैं, देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोर तो नहीं हो रहे हो बेटा। देखो एक चीज तुम्हें बताएं कि जिंदगी में यदि कुछ पाना है, तो जो तुम्हें सबसे टफ लग रहा होता है ना, जो कि देखो जो तुम्हें आसान लग रहा है वो तो तुम कर लोगे, जो टफ लग रहा है इसका मतलब इसी में तुम्हें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। हो सकता है जैसे कुछ सारे बच्चे होते हैं, मैथ तो उनको थोड़ा सा टफ लगता है, वो पढ़ने में उनको बोरिंग लगती है। तो बेटा मैथ टफ लग रहा है और तुम अपने आप को एनालिसिस करो। तुम पेपर दे करके आते हो, तुम पहले अपने आप को एनालिसिस करो कि जो हमारा पोर्शन टफ था क्या उसी में नंबर कम आ रहा, और ऑब्वियसली उसी में होगा, मैथ तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। तो एसएससी जीडी हुआ, एमटीएस हुआ, पुलिस हुआ, वो सारे एग्जाम निकल जाएंगे, क्योंकि वो मैथ और हिंदी और ये रीजनिंग पर ही बेस्ड होते हैं। जीएस का पोर्शन इतना ब्रॉड होता है बेटा, तुम कितना पढ़ोगे, उसमें जो बेसिक चीजें होती है, जीएस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यदि तुम बेसिक जीएस पढ़े हो, जो सब लोग कर पाते हो, यदि वो तुम कर ले गए तो उतना काफी है। तुम्हें बहुत ज्यादा उसमें तुम्हें पीएचडी नहीं करना बेटा। इसी तरीके से ये तुम्हें बोर लग रहा है, तो आज ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। ये तुम्हें सिलेक्शन लेना है मेरे लाल, तो जो तुम्हें टफ लग रहा है, जो तुम्हें जिसमें बोरियत फील हो रही है, उसी को इंटरेस्टिंग तुम्हें बनाना पड़ेगा। ये मजबूरी है। देखो या तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हों तो ठीक है, उस पढ़ाई को बंद करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। यदि तुम्हारे पास बेटा वो चीजें नहीं है, पैरेंट्स तुम्हारे वीक हैं, फाइनेंशियली तुम प्रॉब्लम में हो, तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि किताबों से प्यार करना शुरू कर दो। यही एक ही रास्ता है, एकमात्र रास्ता मेरे लाल। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है ह्यूमिडिटी से कुछ बना हुआ है, फिर पॉलिटिक्स है। मैंने आपसे कहा कि बेटा पोजीशन पहले चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं लेटर का पोजीशन यदि चेंज होगा। यदि पोजीशन चेंज हुआ है, क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड है, तो मेरे लाल 2 से 3 सेकंड लगेगा। रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम 10 से 20 सेकंड के ज्यादा लग रहा है तो क्वेश्चन तो छोड़ना होता है, या क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है तो 5-10 सेकंड में क्वेश्चन लगेगा। देखो इधर देखो, एच यू इधर था, आप देख नहीं रहे हो, ध्यान से देखोगे बेटा तो इधर भी ये लिखा है UH। इसका मतलब ये चीज ऐसे पलट दी गई, इसको ऐसे पलट दिया गया, इसी को बोलते हैं पोजीशन। और ये कुछ नहीं किया गया बेटा, ये ऐसे का ऐसा ही है। देखो आधे बच्चे ना इसमें ऑप्शन दिया गया, आधे बच्चे यही पहला ऑप्शन लगाएंगे, मुझे पता है, तो वो नाच गए होंगे, है ना। इसको फिर इस तरीके से घुमा कर दिया गया। अबे इसी चीज को ऐसे घुमा दिया गया, ऐसे HU को UH, IM को IM, MI को IM, DI को ID और TY ही था। इसी तरीके से ये जो ये लिखा गया, इसको ऐसे यहां शुरू करके इधर ले जाएंगे तो OP आएगा, फिर IL करें तो LI हो गया। देखो बात समझ पा रहे हो,
ओपी आई एल, ओपी आई एल, फिर आई टी, यहां पर जो ये नहीं बदलेगा बेटा, ये नहीं बदलेगा, सी एस रहेगा, लेकिन यहाँ एस सी हो गया तो यहाँ सी एस होगा, तो बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से काइट में आ जाओ। काइट में आप देखते हैं, पहले देखेंगे क्या इसमें पोजीशन है क्या, तो पोजीशन बेटा नहीं बदला। देखो यहाँ पर के है लेकिन यहाँ कहीं के है ही नहीं, इसका मतलब पोजीशन तो नहीं लगना है, तो इतना आपको सोचना पड़ेगा। यदि पोजीशन नहीं लगना है तो क्या लगेगा, कॉमन कोडिंग। अब कॉमन कोडिंग में एक बात ध्यान रखो बेटा, कॉमन कोडिंग में कम से कम 2 तो कोडिंग दी जाएगी तुमको, तीसरी पूछी जाएगी। बात क्लियर है? कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से काइट से ये बनता है तो इससे ये बनता है तो इससे क्या बनेगा। इसका मतलब तुम ध्यान से देखो बेटा, तो टी से यहाँ टी से डब्ल्यू बन रहा है, यहाँ भी टी से डब्ल्यू बन रहा है। बस तुम्हें यही चीज एनालिसिस करके समझना है कि यदि किसी भी पहले कोडिंग, पहली बात तो कॉमन कोडिंग में बेटा तुम्हें 2 कोडिंग दी जाएंगी। कॉमन का मतलब होता है यदि टी से डब्ल्यू बन रहा है तो इस वाले टी से भी डब्ल्यू बन रहा है, इसका मतलब कि साइड लेटर से, यदि यहाँ पर के से यू बन रहा है तो आई से वी ही बनेगा, ई से एक्स ही बनेगा। समझ गए? देखो यहाँ देखो एक्स ई लिखा गया है ना, तो इसका मतलब कॉमन कोडिंग चल रही है, तो कॉमन कोडिंग में चीजें कॉमन ही होंगी। बात क्लियर है? तो बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। इसका मतलब है बेटा यहां से टी से क्या बन रहा होगा, तो टी से क्या बनेगा तुम्हारा, टी से बनेगा तुम्हारा डब्लू, टी से क्या बनेगा डब्लू, टी से बनेगा तुम्हारा डब्लू, ई से क्या बनेगा, ई से बनेगा तुम्हारा एक्स, ई से क्या बनेगा एक्स, ई से तुम्हारा बनेगा एक्स, राइट, ई से तुम्हारा एक्स बन गया। अब आगे आ जाओ। अच्छा एक चीज आई थिंक ना ये यहाँ थोड़ा सा तुम्हारा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर ई लिखा जाएगा बेटा, यहाँ पर ई है, इसे मेंशन कर लेना, है ना जी। एन से ये, ई से तुम्हारा एक्स बन रहा है, एक्स से ई बनेगा, राइट। अब देखो एन से क्या बन रहा है, एन से क्या बन रहा है, जेड, एन से जेड बन रहा है, और टी से तुम्हारा क्या बन रहा है, टी से डब्ल्यू बन रहा है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, टी से डब्ल्यू बन रहा है, टी से डब्ल्यू बन रहा है, ई से एक्स बन रहा है और एन से जेड बन रहा है, राइट। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तुम्हें समझ पा रहे होगे, ये होती है कॉमन कोडिंग। देखा, टक लगाया, खत्म कहानी। अगर देखो अगला पहला देखा आपने, पहला देखा पोजीशन कैसे लगाना है, कॉमन कोडिंग कैसे लगाना है। बेटा यदि कॉमन कोडिंग से क्वेश्चन, अब अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे तो तुमने कहा कि सर सबसे पहले पोजीशन चेक करेंगे। बेटा यदि तुम्हें पोजीशन चेक करना है तो बताओ एच से एक्स बन रहा है, तो कहीं ये बताओ पोजीशन में जो यहाँ पर लेटर होता है वो लेटर यहाँ भी होना चाहिए ना बेटा। देखो यहाँ पर एच ए एन डी है, तो यहाँ एच एन डी, ऐसा कोई तो लेटर यहाँ है ही नहीं। देखो पोजीशन का मतलब ना, जैसे यहाँ एच यू था तो यहाँ यू एच हो गया, एम आई था तो आई एम हो गया, तो पोजीशन तो नहीं है, पोजीशन नहीं समझ में आ गया। कॉमन कोडिंग में सर कम से कम 2 कोडिंग दी जाएगी, जैसे इसे दिया गया इसे दिया गया, तो हम समझ पाए कि टी से डब्ल्यू बन रहा है, यहाँ भी टी से डब्ल्यू बन रहा है। आपने देखा सर एक्स से ई बन रहा है, यहाँ ई से एक्स बन रहा है, सर इसका मतलब कोडिंग बराबर चल रही है। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ कॉमन कोडिंग भी नहीं है, कॉमन कोडिंग नहीं है, पोजीशन नहीं है, तो अपोजिट चेक करेंगे। अपोजिट चेक करेंगे, एच का क्या होता है, हाई स्कूल, देखो आ गया, एच का एच दिया गया है। इसका मतलब है बेटा यदि मैं इसको यहाँ तक रफ करके तुम्हें समझा दूं, थोड़ा यहाँ देखो, इस चीज को यहाँ लिख लेता हूं मैं, लिखा गया तुम्हें थोड़ा देख लो, लिखा हैंड। जो बच्चे समझ रहे हैं थोड़ा सा बस पेशेंस रखें बेटा, सॉरी थोड़ा सा बस समझा लेने दो, कुछ बच्चे हमारे नहीं समझ पाते हैं। जैसे हैंड के नीचे लिख देते हैं यस जेड एम डब्ल्यू लिख दिया बेटा, तो इससे ये बन रहा होगा, इससे ये बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है, अपोजिट है। देखो एस का हाई स्कूल, ए से जेड, एन का मैन, एम एन मैन, डी से ड्यू होता, डी का डब्ल्यू भी बताया था। यदि बेटा ये अपोजिट है तो 100% सिल्क का भी तो अपोजिट ही होगा। यस से क्या होगा, यस से अभी हाई स्कूल बताया था, यस से क्या होगा एच, आई से क्या होगा इंडियन रेलवे, आर होगा, एल से क्या होगा लव, ओ होगा, के से क्या होगा कनपुरिया, पी हो जाएगा, तो एच आर ओ पी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा देखते हैं, निम्नलिखित विषम की पहचान करो। अब ये विषम का मतलब विषम संख्या नहीं मेरे भाई। आधे बच्चे हमसे क्लास में एक बच्चा पूछ रहा था, सर इसमें तो कोई विषम संख्या लिखी ही नहीं है, विषम संख्या 1 3 5 7 9 होता है, यहाँ तो विषम संख्या नहीं। अरे बेटा विषम का मतलब होता है जो चारों में अलग थलग सा हो, जो अलग थलग सा दिख रहा हो। इधर देखो जीटी रोड अपोजिट दिख रहा है, एल का ओ अपोजिट है, एफ का यू अपोजिट है, लेकिन के का सी अपोजिट नहीं, यही अलग थलग है। ये तीनों के तीनों अपोजिट हैं, जो अलग थलग है उसे ही विषम कहते हैं, बोलते ऑड वन आउट, सबसे अलग वाला ढूंढो, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर हम वही तरीका लगाएंगे बेटा। देखो यदि मैंने क्या तुमसे कहा, यदि ये सारे क्वेश्चन तुम्हें दिखे पेपर में, बाय डिफॉल्ट तुमसे अपोजिट वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो तुम ये सब काहे सोचोगे मेरे लाल। तुम अपोजिट देखो, यस से यस दिखा तो समझ जाना, यस से यस दिखा, जिस ऑप्शन में यस से यहाँ यस दिया गया होगा वही टिक, खत्म कहानी, ये आंसर होगा। हाँ 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा, हम क्वेश्चन में लगाएंगे। देखिएगा देखो, चेयर से कुछ बना है, टेबल से कुछ बनाना है, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए, मैं यहाँ से अब तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम देखो यहाँ देखे, तुमने देखा कि पहले सर सबसे पहले हमने क्या कहा चेक करने के लिए, सबसे पहले तुम पोजीशन चेक करो, क्या पोजीशन चेक है। तो सर जो यहाँ पर लिखा है वही लेटर यहाँ होगा, तभी पोजीशन चेक होगा। जैसे सी एच है तो एच सी होना चाहिए, नहीं है बेटा नहीं, इसका पोजीशन नहीं होगा।
सर क्या इसके कॉमन कोडिंग, सर कॉमन कोडिंग 3 होना चाहिए, तो 2 ही दिया गया, इससे ये बन रहा है। अगला पूछ लिया गया 3 ही दिया गया, तो कॉमन कोडिंग नहीं होगा क्या? बट बेटा अपोजिट होगा, सी का अपोजिट यहाँ पर एक्स होता है तो यहाँ पर ई दिया गया, एच का अपोजिट तुम हाई स्कूल यस होता है तो यहाँ जे दिया, मतलब अपोजिट भी नहीं होगा। यदि अपोजिट नहीं है तो फॉरवर्ड चेक करेंगे बेटा, सीधे चेक करेंगे, इस तरीके वाला सीधे चेक करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है। कोडिंग पर लिख लेते हैं। सी की कोडिंग हर बच्चा जानता है, बच्चा जानता है कि सी कोडिंग सर 3 होती है, कोडिंग लिखेंगे सी कोडिंग 3 होती है। एच का बेटा 8 होता है, ए का बेटा 1 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है, चेयर लिखा गया है। ई का बेटा कोडिंग कितनी होती है? ई का होता है 5, जे का कितना होगा? जे का 10 इजोटी वाला था, और सी का कितना होगा? सी का 3, और तुम्हारा के का किंग 11 पंजाबी 11 हो गया, और एन का 14 नवंबर, एन 14 हो गया। देखेंगे कितना कितना बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है क्या? यदि तुम्हारा सबसे पहले फॉरवर्ड नहीं हुआ, कॉमन कोडिंग नहीं हुई, अपोजिट नहीं हुआ, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? आप सीधे चेक करेंगे, सीधे चेक करेंगे। देखो चेक किया, देखा 2 बढ़ रहा है बेटा, यहाँ भी 2 ही बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 ही बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 ही बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हर किसी में 2 बढ़ रहा है। यहाँ 18 से 14 कैसे हो रहा है जी? यहाँ 18 14 कैसे हो रहा है? देखो कहाँ है, ये आर है 18 है, और ये टी है, तो ये तो टी का 20 होगा बेटा, सॉरी कि टी लिखा गया है, के से टी लिखा गया, टी का कितना होगा? 20 होगा, तो 20 का कितना हो जाएगा? 2 बढ़ रहा है। ठीक, अब समझ आ गई होगी। अब देख लीजिए इतना बढ़ रहा है तो बेटा अगले वाले में भी तो ही होगा। अगला वाला देखो कितना लिखा है, ये देखो इधर देखो, ये लिखा है टी का होगा तुम्हारा 20, 20 से क्या होगा? 20 के बाद 1 होगा, 1 के बाद बी का होगा 2, यल का होगा 12, ई का होगा 5। तो यहाँ से कोडिंग सब में 2 बढ़ा दो, 2 बढ़ाओगे बेटा हो जाएगा 22, 22 बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओगे हो जाएगा 3, 2 यहाँ बढ़ाओगे हो जाएगा 4, 2 यहाँ बढ़ाओगे हो जाएगा 14, यहाँ 2 बढ़ाओगे हो जाएगा 7। तो बस तुम्हारा यही तो हो गया मेरे लाल, यही तो हो गया। इसी को तुम कोडिंग लिखना है। 22 किसका होता है बेटा? 22 होता है वी का, ई होता है तुम्हारा सी का, और यहाँ 4 तुम्हारा होगा डी का, और 14 तुम्हारा होगा 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, एन 14 नवंबर। इसके बाद तुम्हारा बेटा क्या आएगा? 7 क्या होता है? जी होता है, इसे पेट फटा हुआ है। देखो क्या कितना बेहतर तरीके से समझ आया होगा। ये तुम्हारी कोडिंग, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये अब ये तुम्हारा हो गया बेटा फॉरवर्ड चेक। मिटा दो इसको, यस ओके ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे तुम देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखेंगे। फिर मैंने वही आपसे बताया कि यदि वो अपोजिट नहीं है, यदि वो फॉरवर्ड नहीं है, चेक करिए यहाँ देखो क्या ये फॉरवर्ड है, ये क्या ये आपका पोजीशन चेंज है? तो पोजीशन चेंज बेटा ऐसा कुछ नहीं है। क्या सर ये ऐसा क्या कॉमन कोडिंग होगी? सर एक 2 ही चीजें कॉमन तो होगा नहीं। अपोजिट आर का बेटा इंडियन रेलवे आर का आई होता है, तो आई तो यहाँ नहीं दिया गया है। सीधे चेक करेंगे तो लिखते हैं, पहले कोडिंग लिखा जाए। आर की कोडिंग होती है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9, और यल का होता है तुम्हारा 12। देखो ये देखो ये लिखा है। फिर ये लिखना है इसकी के होगा क्या? के का होगा 11, और फिर सी का कितना होगा 3, और फिर टी का कितना होगा 20, और एन का 14 नवंबर। ठीक, यहाँ देख लेते हैं इसी कोडिंग कैसी होगी। सर अब हम लोग देख लिए कि सर ये तो फॉरवर्ड तो नहीं है, यदि मैं सीधे वाला तो नहीं है ये। यदि सीधे सीधा नहीं है मतलब कि इसका ये पोजीशन चेंज नहीं है, इसमें कोई कॉमन भी नहीं है, कोई उल्टा देखो आर का उल्टा आई ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या समझेंगे? अब समझेंगे फॉरवर्ड देखेंगे। 18 देखो बेटा, यहाँ 18 देखो कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, फिर और ज्यादा हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, तो बात नहीं समझ आ रही है। अब हम इसमें कुछ क्रॉस लगाएंगे, कुछ समझेंगे, तो थोड़ा समझो। देखो ये क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन है। 18 देखो 20 हो रहा है, यहाँ 9 से 11 हो रहा है। 18 में 2 बढ़ करके 20 हुआ, 9 में 2 बढ़ करके 11 हुआ। यही अब ऐसे क्वेश्चन में ही समय लगता है, यही क्वेश्चन पेपर में तुम्हें थोड़ा समय लगाता है। और यहाँ फिर देखो 2 ही बढ़ रहा है, सब में देखो 2 बढ़ रहा है। यहाँ 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा, और इधर भी 2 बढ़ा। देखो एक में 2 बढ़ा है 3 हो गया, 18 में 2 बढ़ा है 20 हो गया, 9 में 2 बढ़ा है 11 हो गया, और एक में 2 बढ़ा है 3 हो गया। देखो हो गया ऐसे। अब बेटा आगे तुम्हारा क्या लिखा गया? आगे लिखा गया तुम्हारा रीड। आर का क्या होगा? आर का होगा तो बेटा तुम्हारा 18, ई का होगा तुम्हारा 5, ए का होगा 1, और डी का तुम्हारा होगा 4। ठीक, इसका उल्टा अब इसका करना, क्रॉस करना है। देखो क्रॉस करोगे तो क्या कहा गया? इससे यह बन रहा है 2 बढ़ा करके, एक में 2 जोड़ोगे आएगा 3, 18 में 2 जोड़ोगे आएगा 20, यहाँ पर 2 जोड़ोगे आएगा 7, और यहाँ पर 2 जोड़ोगे आएगा 6। तो कोडिंग तुम्हारी क्या हो गई? कोडिंग हो गई। ई का हो गया बेटा ए बी सी, और सी के बाद फिर जी, जी के बाद टी, और यहाँ पर एफ। फ्रेंड तो ये तुम्हारी कोडिंग हो गई। ये तुम्हारा आंसर हो गया किसका? ये तुम्हारा आंसर हो गया, यहाँ पर इसकी आंसर हो गया। बात क्लियर है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बेटा, समझ आया होगा, नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, फटाफट फटाफट मेरे लाल, फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, लिखा है श्याम। हमसे कोडिंग लिखेंगे, सभी लोग बोलेंगे एक साथ, बोलो यस की कोडिंग कितनी होगी? 19। यस की कोडिंग 19। अरे यस, यस की कोडिंग 19। यस का कितना होगा? सभी लोग बोलेंगे 8। वाई कितना होगा बेटा? 25। यहाँ बताओ ए कितना होगा? 1, और एम का होगा 13। इसके नीचे कोडिंग इसका लिखो, फटाफट बताओ। जे कोडिंग कितना होगा? 10। आगे बताओ यस का कितना होगा? 24।
फिर बताओ यहाँ पर वी का कितना होगा सर 22, फिर ई का कितना होगा 5, और यहाँ प्रिंसेस तुम्हारी 16 साल की होती है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं सर ये तो कोडिंग जो हमारी है, ये तो सर पोजीशन तो बदला नहीं है, वाई कुछ दिख नहीं रहा सर, यस कुछ दिख नहीं रहा, पोजीशन नहीं बदला है, अपोजिट भी नहीं है, यस का अपोजिट भी नहीं है, तो अब बेटा सीधे भी नहीं बढ़ा, देखो यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ ज्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा कुछ क्रॉस पैटर्न लगेगा, कुछ क्रॉस पैटर्न में भी देखो थोड़ा सा, यहाँ पर देखो उल्टा देखो, यहाँ उल्टा देखो, इसके उल्टा में देख लो एक बार, यहाँ से रिवर्स देखो 19 का, यहाँ देखो कितना हो रहा है 19 से 16, कितना कम हो रहा है 3, यहाँ भी देखो 3 ही तो कम हो रहा है बेटा, इधर देखो 8 में 3 कम हुआ, 1 से 24 हो गया, 1 से 24 का मतलब 3 कम हुआ बेटा। आधे बच्चे समझ नहीं पाए होंगे, यहाँ कैसे मैं दिखा लेता हूँ एक बार पहले, यहाँ से यहाँ तक बेटा मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ क्या, ये 10 यहाँ लिख लो, 24 यहाँ लिख लो, 22 यहाँ लिख लो, 5 यहाँ लिख लो, 16 यहाँ लिख लो, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी। अब देखो इधर देखो, 19 से 3 कम किया कितना हो गया 16, 13 से 3 कम किया कितना हो गया 10, 8 से 3 कम किया कितना हो गया 5। बेटा 1 से 3 कम करो, कैसे कम करोगे, इधर देखो तुम x y z a, यहाँ पर हो गया तुम्हारा u v w, ऐसे लिखा होगा b c, a था 3 कम करो, 1 2 3 कम करो, कहाँ जाओगे x पे आ जाओगे, तो 1 से 3 कम करने पर x ही तो है 24। फिर यहाँ देखो 25 में 3 कम कर दिया कितना आ गया 22। इसका मतलब है सर ये रिवर्स पैटर्न में दिया गया है और 3 कम करके पी लिखो, पिंकू कोडिंग पूछा गया है। अब प्रिंसेस होती है 16 साल की, फिर आई का होता है 9, एन का होता है 14, और फिर के का होता है किंग 11 पंजाब, यू का होता है तुम्हारा 21। 3 सबसे कम करो, यहां से 3 कम करके लिखोगे ना बेटा, देखो तो यहाँ 3 कम करो, 20 में से 3 कम करोगे 17 आएगा, 21 में 3 कम करो कितना आएगा 18, 18 क्या होगा आर, 18 क्या होगा बेटा आर। फिर यहाँ 3 कम करो, देखो ये वाला 3 कम करके लिखोगे, 3 कम करो, 11 में से 3 कम कर दो कितना आएगा 8, 8 का कितना होगा बेटा 8 आएगा, और 8 का होगा एच। फिर यहाँ 3 कम करो, यहाँ 3 कम करो, यहाँ से 14 में 3 कम करो 11 आएगा, 11 होता है किंग 11 पंजाब। फिर 9 में से 3 कम करोगे बेटा 6 आएगा, 6 होता है एफ। यहाँ 3 कम करोगे 13 आएगा, 13 होता है बेटा यम। यम ऐसे लिखा होता है, यहाँ पलट लो, ऐसे घुमा दो, तुम्हें नहीं दिख रहा 13, सॉरी ऐसे घुमाना है, यम लिखा था नीचे खींच दिया, ऐसे घुमा दो तो 13 बन जाएगा। यम कोडिंग कितने होती है 13, सब ट्रिक से समझाया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल में जाओ वहां पर देखो। रीजनिंग की एक बैच तुम्हारी हो चुकी है, सेशन नंबर 1 हो चुका है, यही तुम्हारी कोडिंग हो गई। तुम्हारी कोडिंग क्या आंसर हो गया आर एच के एफ एम, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बेटा यहां तक तुम क्वेश्चन समझ गए थे, हमने सारा बता दिया। सबसे पहले देखो हमने तुम्हें पैटर्न क्या बताया, सबसे पहले हमने कहा कि सबसे पहले बेटा पोजीशन चेक करेंगे, किसी भी कोडिंग का पोजीशन देख लो जो तुम्हें पेपर में आया है, क्योंकि पेपर में तुम्हें एक ही 2 क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया तुम्हें लगाना है, एक ही 2 क्वेश्चन तुम्हें पहचानना है कौन सा पैटर्न लगाएं। सबसे पहले बेटा तुम्हें पहचानना कि पोजीशन तो नहीं लगेगा, यदि पोजीशन नहीं लगा और 3 कोडिंग दी गई है तो इसका मतलब है कि वहां कोई कॉमन कोडिंग चल रही होगी। यदि कॉमन कोडिंग भी नहीं है तो तुम चेक करोगे कि उल्टा तो नहीं है, जैसे यस का उल्टा यस होता है तुम्हें दिख गया, और तुम फिर डी का उल्टा देख लिया डब्ल्यू होता है, तुम दोनों समझ गए, इसका मतलब सिल्क में उल्टा उल्टा ही लगेगा। 2 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि उल्टा भी नहीं लगेगा तो बेटा तुम फॉरवर्ड देखो, सीधे चेक करोगे, सीधे चेक किया यहाँ पर, सीधे चेक नहीं होगा तो तुम रिवर्स चेक करोगे, रिवर्स नहीं चेक होगा तो तुम क्रॉस चेक करोगे। अब क्रॉस भी तुम यदि चेक कर लिए, एक क्रॉस वाले पैटर्न ने बता दिया था, ऐसे क्वेश्चन तुम बहुत सारे पेपर में जाकर करना है, ये सारे पैटर्न बने होते हैं, 6 के पैटर्न ऐसे बनते हैं। ये तुम्हारे पास 4 पैटर्न है तो क्रॉस वाला ऐसे बनता है। क्वेश्चन नंबर शायद ये 6 वाला था, इसी पैटर्न पे था, क्वेश्चन नंबर 6 वाला इसी पैटर्न में था, ठीक ये वाला था। अब आ जाते हैं 8 होता है बेटा जब किसी भी पैटर्न से क्वेश्चन ना लगे तो याद रखना हुआ क्वेश्चन इलॉजिकल होता है, इलॉजिकल होता है बेटा। इलॉजिकल मतलब होता है कि अब वह तो तुम्हारी ये जो मन की जो चीजें हैं, तुम्हारी सोचने की क्षमता, उससे तो नहीं लगेगा, अब वह लगेगा तुम्हारे इनर जो ब्यूटी है, तुम्हारे सोचने की जो क्षमता है उससे लगेगा। तो ये क्वेश्चन तो इलॉजिकल वाला क्वेश्चन तुम्हें शांत मन से सोचोगे तब जाकर लगेगा, बड़ा मुस्कुरा करके जब सोचोगे इलॉजिकल क्वेश्चन लगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर तुमने याद दी 8 ध्यान से देखोगे बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो लगा है तुम यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं लगा सकते, क्योंकि पहली बात यहाँ देखो 5 लेटर दिया गया, यहाँ 4 लेटर दिया गया, 4 लेटर से पूछा गया क्या होगा। अरे तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी, तुम सोचोगे अरे सर 5 से 4 कैसे बनाए। इलॉजिकल मतलब तुम शांत स्वभाव होकर के तुम्हें सोचना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ गए तो तुम्हें उस पेपर को नहीं कर पाओगे। देखो जैसे लिखा गया, तुम ध्यान से देखो तो बेटा ये कुछ नहीं लिखा गया। आधे बच्चे सोच रहे होंगे क्या है सर, ये बेटा अर्ली लिखा गया, अर्ली, ये अर्ली है ये अर्ली लिखा गया है बेटा, अर्ली, ये अर्ली मॉर्निंग है, तो ये अर्ली हो गया।
अब अर्ली से लिखा गया तुम्हारा बेटा, ये तुम ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा गया, ये क्या लिखा गया, लेट लिखा गया, लेट, LATE, लेट। मतलब तुम अर्ली मतलब पहले होता, लेट मतलब बाद में हो गया, ठीक। अब देखो दूसरा देखो, दूसरा तुम्हारा लिखा गया बेटा, ये दूसरा जो तुम्हें लिखा गया, इसे कोडिंग करके देखो, ये कोल्ड लिखा गया, COLD, कोल्ड लिखा गया है। तो अगला हॉट होगा, जो ऑप्शन में हॉट जिस तरीके से लिखा गया होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, HOT, हॉट होगा। कोल्ड का उल्टा हॉट होगा बेटा, इसका उल्टा लिखा गया, जिसका भी उल्टा ही होगा वो हॉट होगा। आंसर में जो हॉट होगा TOH हो सकता है, OHT हो सकता है, मतलब हॉट वाला आंसर सही होगा। ये तुम्हारा इलॉजिकल क्वेश्चन था। आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी तुम ध्यान से देखो तो ये भी क्वेश्चन तुम्हें मन की आंखों से सोचना पड़ेगा और ये थोड़ा अंदर की गहराइयों से सोचना पड़ेगा। शांत स्वभाव अगर सोचोगे तो समझ आएगा कि बेटा ये कुछ नहीं दिया गया है, ये संडे दिया गया है, ये मंडे दिया गया है, अरे ये ट्यूसडे है, ये वेंसडे है, दैट इज नेक्स्ट वन इज थर्सडे। तो यहाँ पर आएगा TH, थर्सडे आएगा यहाँ पर, और वो है फ्राइडे एंड देन सैटरडे। द प्रोनाउंसिएशन अपना सही करो, ये संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, नॉट वेडनेसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। दिस इज द थर्सडे। तो थर्सडे यहाँ आएगा बेटा, वो सही हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी कोडिंग आया कि यस दिया गया, फिर यम दिया गया, टी दिया गया, डब्ल्यू दिया गया और कहेगा ये बताओ क्या होगा, तो बेटा ये क्वेश्चन तुम पेपर में तभी कर पाओगे जब सारा दिमाग लगा लिए तो तुम्हें समझ आएगा अरे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है, ये कहीं समझ आया तुम्हें बेटा। जब ये शांत होकर के समझोगे तब आएगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसे इलॉजिकल क्वेश्चन बोलते हैं, जिसमें कोई लॉजिक नहीं काम करता, हमें सोचना पड़ता है। और मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन को तुम बेटा एक बार में तो नहीं कर पाओगे, तो क्वेश्चन छोड़ना होता है। तुम एसएससी जीडी में बैठ रहे हो मेरे लाल, एसएससी जीडी में कितने क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे बताओ? 20 क्वेश्चन आएगा। यदि 20 क्वेश्चन में से तुम 2 क्वेश्चन छोड़ दो, 18 क्वेश्चन सही करके आते हो तो लिख करके ले लो, 100% तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 18 क्वेश्चन यहां से कर लिए, मैथ अच्छे से कर लिए, मैथ में 15 क्वेश्चन कर लो, रीजनिंग में 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन कर लो, और जीएस में से 12, 13 क्वेश्चन कर लो, सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। लिख करके ले लो, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन ना पेपर रिजेक्शन के पर्पस होता है, सिलेक्शन के पर्पस से पेपर क्रिएट नहीं किया जाता है, रिजेक्शन के पर्पस से क्रिएट किया जाता है। पेपर में आपको क्वेश्चन उसी तरीके से अटेंड करना है। जैसे आपको एक बार फटाफट मैं बता देता हूं, एक सेकंड बस, एक सेकंड इधर देखो। यदि तुम एसएससी जीडी में बैठ रहे हो तो 20-20 के तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, उससे क्या तेल लेने से हमें कोई मतलब नहीं है। सर मैं कितना क्वेश्चन कर दूं सही कि सही सिलेक्शन हो जाए। देखो मैथ में यार बात करो, मैथ है, ये रीजनिंग है, ये हिंदी है और ये तुम्हारा जीएस जीके वाला पोर्शन है बेटा। यदि मैथ में बेटा तुम 15 क्वेश्चन सही कर ले गए और रीजनिंग में से 18 क्वेश्चन सही कर ले गए, हिंदी में से 15 क्वेश्चन सही मार दिए और यहाँ से 12 क्वेश्चन भी कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना क्या तुम नहीं कर सकते? 100% कर सकते बेटा। इधर देखो 15 दूनी 30 और 30 और यहाँ पर जोड़ लो 8, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 50 और 10, 60, 60 नंबर तुम्हारे पूरे बन रहे हैं। यदि तुम 60 क्वेश्चन सही कर लिए बेटा, सही मतलब कि कोई निगेटिव वाले चांस नहीं आना चाहिए, तो 100% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अबे तुम 55 तक भी जा रहे हो ना, सही जा रहे हो, तो तुम्हारे नॉन लाइसेंस से कुछ नंबर बढ़ेंगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए तुम इतना बात समझो कि 50 से लेकर के 60 के बीच में क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करना है, और ये करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसलिए कंपटीशन भी है, लेकिन इतना भी नहीं है बेटा कि तुम पेपर में इतना क्वेश्चन 80 में से 50-60 क्वेश्चन तुम सही नहीं कर पाओ। और 60 क्वेश्चन सही करना दो, तुम्हें सामने ही लिख करके मैंने दिखा दिया है। ये तुम ये 60 क्वेश्चन सही कर ले गए, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप कि तुम्हें सारी बात समझ आई होगी। यदि तुम यहाँ तक वीडियो देखी हो तो आई होप कि तुम सच में तुम्हें पसंद में आ रहा था। यदि तुम्हें बेटा पसंद आ रहा है तो वीडियो को पहली बात, यदि आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना प्यार बनाने के लिए आप कमेंट कीजिए, कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव देना चाहते हो माय डियर, आप कमेंट करके हमको बताएं, उसको फॉलो किया जाएगा। आपका जो भी सजेशन होगा वो हमारे लिए मोटिवेशन बनेगा। आपका जो भी कमेंट होता है उसे हम पढ़ते हैं, पूरा कमेंट डिटेल में पढ़ा जाता है। कमेंट पढ़ करके हम देखते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का एक माध्यम होता है। थैंक यू सो मच। लाइक जरूर किया करिए, लाइक से भी हमको समझ आता है कि आप कितना पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब को भी समझ आता है कि वीडियो कितना पसंद की जा रही है। इसलिए आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आप दूसरों का जिस तरीके से आप दूसरों से प्यार मोहब्बत में लगे रहते हो, आप हमसे भी प्यार बनाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा।